नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं चुनाव समाचार पर। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वार्ड क्रमांक 183 से स्वर्गीय दत्तू कटके की बहू उर्मिला कटके को शिवसेना ने प्रत्याशी के रूप में घोषित कर चुनावी घमासान को तेज कर दिया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वार्ड नंबर 183 से शिवसेना ने बहुशिक्षित महिला उर्मिला राहुल कटके को चुनावी मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि इस वार्ड में 2012 से पहले दत्तू कटके नगर सेवक हुआ करते रहे। 2012 में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। प्रत्याशी के ससुर नगर सेवक रहते हुए इस वार्ड में कई सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य किए। बृहन मुंबई महानगर पालिका का वार्ड क्रमांक 183 यानी धारावी का वह इलाका है जो कि एक स्लम इलाका माना जाता है। वहीं आज हम इस इलाके में खड़े हैं वार्ड 183 के, जहां इससे पहले 2012 से पहले स्वर्गीय दत्तू कटके का एक ही छत्र छाया रहता था। वही 2012 में दत्तू कटके के पराजय के बाद इस क्षेत्र का किसी तरीके का विकास नहीं हो सका। आइए आज उनकी बहू उर्मिला राहुल कटके शिवसेना के उम्मीदवारी के रूप में चुनावी मैदान में खड़ी हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है उर्मिला जी का। चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ करना चाहते हैं? यहाँ पे बहुत सारे जो कार्य रह चुके हैं, मेरे ससुर जी ने, श्री दत्तू कटके जी ने, यहाँ पे उनका 25 साल से राजनीति में यहाँ के सरकार रहे हैं। वो उनका कार्य जो बाकी है वो हमें आगे बढ़ाना है। यहाँ पे बहुत सारे विकास के काम जो पिछले 5 सालों से नहीं हुए हैं, जो कि पिछले नगर सेवक ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी समस्या है यहाँ की जो हमें पूरा करना है। जैसा कि इस क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं, धारावी है, बहुत बड़ी झुग्गी झोपड़पट्टी है और ये जो वार्ड है, अभी पूरा वार्ड जो है ये म्हाडा के अंतर्गत रीडेवलपमेंट में है। यहाँ पे शताब्दी नगर नाम का एक एरिया है, वहाँ पे काफ़ी जो झोपड़े हैं, 135 झोपड़े वहाँ पे अपात्र हुए हैं। वो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कचरे की समस्या है, शौचालय की कमी है। प्रेम नगर में हम जाएंगे तो वहाँ पे शौचालय की सुविधा नहीं हुई। यहाँ के एमएलए ने यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया है। धारावी की जनता साफ़ सफाई से परेशान है, शौचालय से परेशान है, पानी की दिक्कत है। जब हमारे पिताजी यहाँ से नगर सेवक थे तो आज भी हम जब भी प्रचार को लोगों के सामने जाते हैं तो लोगों का यही कहना होता है कि जब दादा थे तभी हमें कोई भी समस्या का निवारण दादा तुरंत करते थे, लेकिन आज दादा की कमी लोगों को है। और हम प्रचार में जब लोगों के पास जाते हैं तो लोगों का अतिशय उत्स्फूर्त प्रतिसाद हम लोगों को मिलता है। इसलिए हमें लगता है कि लोगों को चाहिए हमारे जैसा नगर सेवक, और लोग काफ़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दादा का नाम है, दत्तू कटके जी ने यहाँ पे काफ़ी कार्य किया है, 3 बार यहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं। लोगों में उनका व्यवहार, उनका आचरण, इसकी वजह से वो यहाँ पे जाने जाते हैं। तो उनके नाम की वजह से, और हम अभी शिवसेना से लड़ रहे हैं और पूरे मुंबई में आप जैसे कि देख रहे हैं, पूरे मुंबई में शिवसेना का लहर चालू है। पूरे मुंबई की जनता चाहती है कि शिवसेना का झंडा ही महानगर पालिका पे फड़के। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन हम आराम से जीत जाएंगे और यहाँ की जनता हमें उत्स्फूर्त प्रतिसाद देकर हमें महानगर पालिका में पहुँचेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। संदीप जी, क्या कार्य है जो आपके पिता नहीं कर पाए जिसको आप पूरा करेंगे चुनाव जीतने के बाद? मेरे पिताजी जब भी पिछले इलेक्शन में कुछ कारणों की वजह से उनको पार्टी का टिकट नहीं मिल पाया और इलेक्शन लड़े, निर्दलीय लड़े, तो थोड़े ही वोटों से उनका पराजय हुआ। लेकिन उसके बाद में उनकी इच्छा थी कि वो शिवसेना में काम करना, शिवसेना से इलेक्शन लड़ना। अभी उनकी इच्छा के अनुसार हम लोग सेना में आए, सेना से हमने काम शुरू किया और सेना के टिकट पर लड़ रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि राजीव गांधी नगर यहाँ की बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है, वहाँ पे बिजली, पानी, गटर, सब कुछ जो नगर सेवक का काम होता है, वाटर, गटर, मीटर, वो पूरा काम उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। काफ़ी काम वहाँ पे बाकी है। धारावी के पुनर्विकास में काफ़ी समस्या आने वाली है।
उसके लिए धारावी के जनता को एक नेतृत्व चाहिए, एक पढ़ा लिखा नेतृत्व चाहिए। अभी हमारी उम्मीदवार काफ़ी पढ़ी लिखी है, वैसे हम लोग हैं, मैं खुद एडवोकेट हूँ, हम साथ में सब काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें प्रतिनिधित्व मिलता है तो जनता की जितनी भी समस्या है, प्रेमनगर में शौचालय बनाना है, सबसे पहला हमारा वो दायित्व है कि प्रेमनगर के एरिया में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। ये बहुत बड़ी पीड़ादायक दुखद घटना है कि वहाँ की महिलाएं जो है वो शौचालय से वंचित है। तो वो सब काम हम काफ़ी काम है हमें करना है और सब काम हम करते रहेंगे। तो आपने देखा, ये थे दादा दत्तू कटके के लड़के संदीप ने। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर उनकी जीत होती है तो जो भी उनके पिता द्वारा छोड़े गए कार्य, जो कार्य नहीं हो सके 2012 से 2017 के बीच में, उसे वह अवश्य पूरा करेंगे। मैं मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई। यूँ तो ये वार्ड धारावी का एक अंग है जो किस्लाम एरिया के अंतर्गत आता है। वहीं दत्तू कटके ने अपने नगर सेवक के कार्यकाल में विकास की गंगा बहा दी। दत्तू कटके के मरणोपरांत शिवसेना ने उनकी पुत्रवधू को टिकट देकर चुनावी समर में उतारा है। 2012 से आज तक इस वार्ड का विकास नहीं हो पाया है। वहीं उर्मिला राहुल कटके के चुनाव में उतरते ही चुनावी अटकलें तेज हो गई है। वही प्रत्याशी अपने ससुर के सामाजिक कार्यों के बदौलत अपने जीत की ओर अग्रसर है। मुंबई से मुकेश शाही की रिपोर्ट। इंडिया लाइव न्यूज़ में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी indialiveNewsChannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।